नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्र जगत विजन में। आखिरकार महादेव सट्टा ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के तहत ये कार्रवाई की गई है। ईडी, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की संयुक्त कार्रवाई है। जानिए कैसे हुआ 6,000 करोड़ रुपए के अवैध सट्टेबाजी घोटाला और भी चौंकाने वाली जानकारी देखिए इस खबर में। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक साधारण जूस विक्रेता से महादेव ऐप के सट्टेबाजी सरगना बनने तक सौरभ चंद्राकर का सफ़र अब समाप्ति पर पहुंच चुका है। दुबई में उसकी गिरफ्तारी इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर की गई, जिसे ईडी के अनुरोध पर जारी किया गया था। यह गिरफ्तारी भारतीय एजेंसियों के साझा प्रयासों का परिणाम है, जिसमें विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने प्रमुख भूमिका निभाई है। महादेव ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर को आखिरकार दुबई में गिरफ्तार कर ही लिया गया। इंटरपोल ने सौरभ चंद्राकर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के खिलाफ वारंट जारी किया था। वहीं अब सौरभ चंद्राकर को जल्द ही भारत और फिर रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। लगभग 1.5 महीने पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले की जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। यह निर्णय 22 अगस्त को लिया गया था। इन सारे विषयों को लेकर के अब ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए। अभी सीबीआई इस पर गंभीरता से जांच करेगी और किसी भी तरह के इस विषय पर कोई मुरव्वत नहीं होगी, कठोरता के साथ इस पर कार्यवाही होगी, मैं ये सोचता हूँ। और विदेशों में भी जो लोग हैं उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। और अब इस घोटाले के किंग पिंग सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई है। इस कार्रवाई से मुख्यमंत्री साय के उस मजबूत रुख की याद दिलाई जा रही है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि घोटाले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने तभी यह कहा था कि सभी दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई और ईडी ने इस घोटाले की तह तक पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की, जिससे चंद्राकर की गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ। 2019 में पहली बार महादेव ऐप सट्टेबाजी के जरिए अवैध लेनदेन की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद से सीबीआई और ईडी इस घोटाले की परतें खोलने में लगी हैं। अब तक 19 में से 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। चंद्राकर की गिरफ्तारी से अब कई अन्य रहस्यों का खुलासा होने की उम्मीद है और इस मामले के अन्य पहलुओं पर भी गंभीर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 572.41 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अब तक अटैच किया जा चुका है, जिसमें से 100 करोड़ रुपए की संपत्ति दुबई में स्थित है। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।